श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन अधिक मास चल रहा है और ये सावन अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। इस बार सावन अधिक मास बिल्कुल सावन के बीचों बीच में है, इसीलिए इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पंडित जी की अभी यूपी मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर तप शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसके दूसरे दिन की कथा में पंडित जी ने इसी अधिक मास के 7 तिथियों का बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है, जिसकी सबसे पहली तिथि आने भी वाली है 29 जुलाई 2023, जिस दिन आपको यह उपाय करना शुरू करना है। ठीक है, तो कौन सी वो 7 तिथियां हैं इस अधिक मास की जिस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। और यह वाला उपाय जो है ना, ये बहुत बड़ा उपाय है। ये उपाय आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको वो 7 तिथियाँ बताएंगे। वो 7 तिथियाँ में से सबसे पहली तिथि कब आ रही है और उस दिन आपको कौन सा उपाय करना है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, सावन मास का ये जो अधिक मास चल रहा है, सिर्फ इसी अधिक मास की तिथियों का ये उपाय है। 7 वो तिथियां हैं जिस दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। 7 तिथियों में से सबसे पहली तिथि है दोस्तों पंचमी तिथि। अभी हमने आपको पंचमी तिथि का उपाय भी बताया था, गन्ने के रस वाला। बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा और बहुत सारे लोगों को इसका फल भी मिलेगा। अब जो अगली पंचमी तिथि आएगी तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, पहली हो गई पंचमी तिथि, दूसरी हो गई अष्टमी तिथि। जब भी अष्टमी तिथि आए, जब आप इस उपाय को कीजिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों एकादशी, उसके बाद में दोस्तों प्रदोष व्रत जो आता है ना, प्रदोष व्रत। उसके बाद में दोस्तों शिवरात्रि, उसके बाद में दोस्तों अमावस्या, उसके बाद में दोस्तों पूर्णिमा। तो ये 7 तिथियां हैं, पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी तिथि, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि व्रत, अमावस्या व्रत, पूर्णिमा व्रत। तो ये 7 तिथियां हैं जिस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय करना है ना। तो दोस्तों, अभी इस जुलाई के महीने में इनमें से 7 तिथियों में से 3 तिथियां पड़ रही हैं, जिन 3 तिथियों पर आपको यह वाला उपाय करना है। ठीक है, वो 3 तिथियां कब कब पड़ रही हैं, किस तारीख को पड़ रही हैं, वो हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली तिथि आ रही है दोस्तों अष्टमी तिथि, जो कि 26 जुलाई 2023 को आ रही है ना। तो 26 जुलाई 2023 के दिन आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। उसके बाद में अगली जो तिथि आएगी वो आएगी दोस्तों 29 जुलाई 2023 को, जिस दिन है कमला एकादशी व्रत, है ना। उसके बाद दोस्तों अगले ही दिन रविवार के दिन ही यहाँ पर 30 जुलाई को जो है प्रदोष का व्रत है। तो दोस्तों, इस दिन भी आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। सिर्फ इसी अधिक मास के महीने में ही आपको यह वाला उपाय करना है, इसके अलावा कभी नहीं करना है ना। तो अब करना क्या है इस उपाय में, वो आप लोग सुनिए। सबसे पहले अष्टमी तिथि के दिन आपको ये उपाय करना है और कब करना है, शाम के समय प्रदोष काल में करना है। सुन लिया आप लोगों ने। अब आप उपाय को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझिए। इस उपाय में आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। कब करना है, शाम के समय में लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी आप कर सकते हो। थोड़ा लेट भी हो जाओ, 7:30 8 भी बज जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उपाय को कर सकते हो। ठीक है, तो अष्टमी तिथि मतलब 26 जुलाई को सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है। शाम के समय प्रदोष काल में क्या करना है, 5 दीपक तैयार करने। कैसे दीपक तैयार करोगे, आटे के, है ना, बिल्कुल अच्छे शुद्ध आटे के आप लोग दीपक तैयार करोगे। आटा आप लोगों का गुंद गया और उससे आपने जो है 5 दीपक बना लिए। 5 दीपक का ही ये उपाय है ना। 5 दीपकों के अंदर आपको रखनी है गोल बाती। कितनी रखनी है, गोल बाती, है ना। और उसमें आपको डालना है घी, शुद्ध देसी गाय का घी, घृत जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को 5 दीपकों के अंदर डाल देना है। अब देखिए, इन दीपकों को वैसे तो आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर लगाना चाहिए, या तो आपके घर में जो तुलसी जी का क्यारा है उसके पास में लगाना चाहिए। पर पंडित जी ने बोला है कि अभी बारिश का समय चल रहा है, अगर आप लोग घर से बाहर नहीं जा सकते तो इस उपाय को आप अपने घर में ही करेंगे तो भी आपको इसका बहुत ही बड़ा और विशेष फल मिलेगा। तो पंडित जी ने यहाँ पर इस उपाय को घर में ही करने को बोला है। तो घर में कैसे करना है वो आप लोग सुनिए। 5 दीपक आपके तैयार हो गए। 5 दीपकों के अंदर आपने गोलबाती रख दी, शुद्ध देसी गाय का घी डाल दिया, घृत डाल दिया। ठीक है, अब इन 5 दीपकों को लेकर आपको अपने घर के भगवान जी के सामने जाना है। ठीक है, वहां पर जाकर बैठना है। सबसे पहले अपने घर के भगवान के लिए दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद अपने ये 5 दीपक भगवान जी के सामने रखना है। इन 5 दीपकों को आपको एक प्लेट में रखकर जो है अपने घर के भगवान जी के सामने ही जो है जलाना है। ठीक है, कहाँ पर जलाना है, अपने घर के मंदिर में जो भी भगवान जी बैठे हुए हैं उनके सामने ही एक प्लेट में इन 5 दीपकों को रखकर वहीं पर इन दीपकों को जलाना है। इन दीपकों को जलाने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी वह प्लेट उठाना है। उठाने के बाद सीधा आ जाना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर, है ना। जो आपका मुख्य द्वार होगा ना, ऐसा मतलब आपके कमरे वाला गेट नहीं बोल रहे हैं, जो आपके घर का मेन गेट होगा, मुख्य द्वार होगा, वहाँ पर आना है। और अपने घर की चौखट के, जो मुख्य द्वार की चौखट होगी, उसके बाहर की साइड आपको यह 5 दीपक एक एक करके एक साथ जो है जमा कर रख देने हैं। ठीक है,
मतलब लाइन से जो है पांचों दीपक जमा कर रख देने। कहाँ पर रखने? मुख्य द्वार की चौखट के बाहर की साइड, बिल्कुल चौखट पर ही नहीं रखने, चौखट के बाहर की साइड अगर आपकी कोई अच्छी सी जगह बनी हुई है थोड़ा सा जो है बाहर की साइड कर ही आप लोगों को जो है इन पांचों दीपकों को रखना है ना। उस वक्त जो भी आपका सीधा हाथ पड़ रहा हो उस समय उस हाथ पर जो है आप लोग ये पांचों दीपक रख सकते हैं। पांचों दीपक जब आप लोग रख रहे हो तो भगवान शिव जी के नाम का जाप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप ज़रूर कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पांचों दीपक आप लोगों ने जलाकर वहाँ पर रख दिए। रखने के बाद भगवान से वहीं के वहीं प्रार्थना करना है, अपने घर परिवार के लिए, अपने सभी लोगों के लिए जो है प्रार्थना करना है, अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना है, ठीक है। अब इस उपाय को करने से होगा क्या वो आप लोग सुनिए दोस्तों। इस उपाय को करने से पंडित जी ने बताया है कि आपके घर में जो भी बीमारी और रोग आने वाला होगा वो नहीं आएगा, आपके घर में सुख और शांति रहेगी। आपके घर के सदस्यों का कोई काम नहीं बन रहा होगा तो वह काम सफल हो जाएगा। किसी भी प्रकार की दुख और समस्या आपके जीवन में चल रही होगी तो वो दूर हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। इतना शक्तिशाली यह उपाय है, पर सिर्फ यही बात है कि यह उपाय सिर्फ अधिक मास की इन 7 तिथियों का उपाय है, इसके अलावा आपको कभी नहीं करना है। तो जुलाई महीने में अभी ये पहली 3 तिथियां पड़ रही हैं, बाकी जो आगे की तिथियां पड़ेंगी उसके भी हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे और इस उपाय को फिर से वापस से अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अब इस उपाय में आपको बहुत सारे प्रश्न निकल कर आएंगे तो उन प्रश्नों को आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। इसी तरीके से यह उपाय आपको कमला एकादशी 29 जुलाई शनिवार के दिन भी करना है और 30 जुलाई 2023 प्रदोष व्रत के दिन रविवार के दिन भी आपको यह वाला उपाय करना है। 5 दीपकों का यह उपाय है, बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है, आपकी घर की सारी दुख और समस्याओं को दूर करने वाला उपाय है। आप करके ज़रूर देखिएगा। यही उपाय आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, भोलेनाथभक्ति.com पर। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।